नमस्कार, IBN OPD में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुमति सक्सेना आज लेके आई हूँ आपको अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ के कैंसर विभाग में, जहाँ के डॉक्टर हर्षवर्धन आत्रे से आपको मिलवा रही हूँ। डॉक्टर आत्रे जो कैंसर फिजिशियन हैं, आइए हम उनसे जानते हैं कि कैंसर से इस समय, इस कोविड-19 के समय कैसे बचा जा सकता है। बचना तो कहना मुश्किल होगा, कैसे हम सावधान रह सकते हैं, कैसे ज़्यादा हमारा कैंसर स्प्रेड ना करे, ज़्यादा कैंसर की दिक्कत ना हो। तो आइए थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इसके साथ हम आपको ये भी कहना चाहते हैं, लॉकडाउन 3 चल रहा है और इस समय हमारे पास बिना जानकारी के, बिना शोध के जो कैंसर होते, जो बिना शोध के कोविड फैल रहा है, जो कोविड है उसके सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। तो सावधान रहिए। सबसे ज़्यादा सावधानी आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए, मास्क लगा के रखिए और कोशिश करिए कि लोगों से नमस्कार करके रहें। हाथ मिलाने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। दिलों में रहिए लेकिन दूरियां बना के रहिए। तो बहुत स्वागत करते हैं हम डॉक्टर हर्षवर्धन आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि कैंसर की शुरुआत, उन्हें वो कैसे जाने कि उनको कैंसर की शुरुआत हुई है। देखिए, कुछ लक्षण होते हैं जो अनयूजुअल होते हैं किसी भी नॉर्मल पर्सन के लिए, और उन लक्षणों की अगर सही समय पर जानकारी लेकर जांच करा ली जाए तो बहुत सारे कैंसर शुरुआती स्टेज में पता लग सकते हैं। उन लक्षणों में से कुछ लक्षण ऐसे हैं कि जैसे कोई घाव है जो भर नहीं रहा हो बहुत लंबे टाइम तक, कोई भी शरीर के किसी भी भाग से कुछ एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही हो और लंबे समय तक होती रहे। उस ब्लीडिंग का मतलब है चाहे वो खांसी के साथ खून आ रहा हो या आपका मल के साथ खून आ रहा हो, पेशाब में खून आ रहा हो या महावारी लंबी चल रही हो, इस तरह की ब्लीडिंग जो है उसको एबनॉर्मल ब्लीडिंग कहते हैं। ये है वज़न बार घटता चला जा रहा हो, पिछले 6 महीनों में 10% से ज़्यादा वज़न घट गया हो, या फिर आपको बुखार बार बार आता जा रहा हो जिसका कोई निदान नहीं मिल रहा है। बुखार का बहुत सारी जांचें हो गई लेकिन उसको बीमारी नहीं पता चल रही है, तो वो भी कैंसर का एक लक्षण हो सकता है। दूसरा, मुंह में कोई भी लंबे से टाइम तक रहने वाला छाला जो ठीक नहीं हो रहा हो, इस तरह के जो लक्षण हैं वो कैंसर का द्योतक हो सकते हैं और इनको दिखाना चाहिए। तो ये लक्षण अगर इस तरह के कुछ भी आपको आते हैं, कहीं भी शरीर में कोई गांठ है जो नहीं ठीक हो रही है, चाहे वो स्तन में हो, चाहे वो बगल में हो, चाहे वो शरीर के किसी भी हिस्से में हो, तो उस तरह की गांठें भी तुरंत सर्जन से मिलना है, उनकी जांच करानी है और कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है। तो ये तो इस तरह के लक्षणों को अगर हम ध्यान में रखेंगे और सही टाइम पर उनका निदान कराएंगे तो कैंसर शुरुआती स्टेज में पकड़ा जा सकता है, पूरी तरह ठीक हो सकता है। जैसा कि कैंसर के बारे में मिथ है कि अगर एक बार कैंसर हो गया तो कभी ख़त्म नहीं हो सकता है और इलाज जिंदगी भर चलता है, तो क्या ये मिथ जो लोगों के बीच में है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। देखिए, अगर कैंसर शुरुआती स्टेज में पकड़ा जाए जी, तो उसके ठीक होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। आमतौर पर हम लोग डॉक्टर के पास जाने से बहुत बचते हैं, इसलिए शुरुआती लक्षण हम मिस कर जाते हैं। और बहुत सारे केसेस में, जैसे कि लंग कैंसर है या पैंक्रियास का कैंसर है या गॉल ब्लैडर कैंसर है जो बहुत कॉमन है, इनमें ये कैंसर बहुत डीप सीटेड होता है, यानी शरीर में बहुत नीचे होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं, शुरुआती लक्षणों में पकड़ में नहीं आते हैं। तो बहुत सारे इस तरह के कैंसर तो लेट स्टेज में ही पकड़ में आते हैं, लेकिन जिसमें हमने इग्नोर किया और डॉक्टर के पास नहीं गए और वो स्टेज बढ़ गया, फिर उसको क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है और कई जो कैंसर हैं वो ठीक भी नहीं हो पाते। तो ये कहना बिल्कुल बिल्कुल तौर पर तो गलत ही है कि कैंसर एक बार हो गया तो ठीक नहीं हो सकता। लिम्फोमा ऐसा कैंसर है जो ठीक हो जाता है, 60-70% लोग क्योर हो जाते हैं उससे। ब्लड कैंसर में करीब 30 से 40% लोग ठीक हो सकते हैं। टेस्टिकुलर कैंसर जो है वो एक ऐसा कैंसर है जो बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो बहुत सारे कैंसर ऐसे हैं, ब्रेस्ट कैंसर जैसे है, शुरुआती 2 या स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तक भी करीब 50% लोग इससे क्योर हो जाते हैं जी। इसके लिए शर्त यह है कि सही समय पर अपने लक्षणों को पकड़िए और डॉक्टर के पास जाके सही समय पर इलाज कराइए, तो कैंसर पूरी तरह ठीक हो जाएगा। सर, जैसा कि कुछ कैंसर रोगियों को ज़्यादा खतरा होता है, वो किस टाइप के, और इस समय कोविड-19 चल रहा है तो इसमें किस टाइप के कैंसर हैं जो ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं।
देखिए, कोविड जैसा कि रोज़ नई जानकारी कोविड के बारे में आ रही है, और कोविड जो है आम जो मुख्य तौर पे है लंग्स को बहुत इन्वॉल्व करता है जी। और ऐसे लोगों को इन्वॉल्व करता है जिनकी इम्यूनिटी वीक है। तो ऐसे लोगों में आते हैं कि जो बूढ़े लोग हैं, अशक्त लोग हैं, जिनको फेफड़ों की बीमारियां हैं, जी। साथ में लगे हुए डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या दिल की बीमारियां हैं, इस तरह के लोग, और इस तरह के लोग जिनमें कैंसर है, क्योंकि कैंसर के लोगों की इम्यूनिटी दूसरे लोगों की अपेक्षा कम होती है। वो कैंसर की वजह से भी होती है, कैंसर के साथ चलने वाले इलाज यानी कि कीमोथेरेपी की वजह से भी इम्यूनिटी वीक होती है, और अगर साथ में डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है तो वो और ज़्यादा रिस्क पर आ जाते हैं। जी। तो ऐसे कैंसर के मरीज़ जिनको एक्टिवली कीमोथेरेपी चल रही हो, या फिर ब्लड कैंसर के मरीज़ जो ज़्यादा रिस्क पर होते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ज़्यादा वीक होती है। दूसरे ऐसे मरीज़ जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ हो, वो लोग बहुत रिस्क पर रहते हैं क्योंकि शुरू के 3 महीने में उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। जी। तो उस तरह के कैंसर के मरीज़ सबसे ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। सर, जो मरीज शुगर बीपी के भी हैं और उनको साथ साथ कैंसर वो भी हुआ है, इस समय वो क्या क्या सावधानियां बरतें? देखिए, जो कोविड से बचने की जानकारियां सरकार समय समय पर साझा करती रहती है, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, जी। लेकिन उनको एक्स्ट्रा सावधानी बरतने की ये ज़रूरत है कि आप अपने डॉक्टर से जो है सलाह लें टाइम टाइम पर, और अपने विजिट्स को जितना कम कर सकते हैं, ओपीडी विजिट्स को उतना कम कर लें। जी। बात यह है कि कैंसर के मरीजों का इलाज रोका भी नहीं जा सकता, क्योंकि अगर इलाज रोका तो कैंसर बढ़ जाएगा, बिल्कुल। और ज़्यादा अगर दूसरे लोगों के संपर्क में आया और कहीं से कोविड का इन्फेक्शन हुआ तो वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इन दोनों चीज़ों के बीच में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है कि इलाज भी नहीं रुके और दूसरे लोगों के संपर्क में भी कम से कम आए। दूसरी जो चीज़ें हैं, जैसे कि सैनिटाइज़र का यूज़ करना, हाथों को समय समय पर धोना, लोगों के संपर्क में आने से बचना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो इन मरीजों के घर वालों को भी एक्स्ट्रा ध्यान रखना है कि वो संपर्क से बचाएं, पौष्टिकता से परिपूर्ण भोजन और दवाइयाँ वगैरह टाइम पर मिले। तो डॉक्टर के हो जाता है कि विजिट। सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, एक्यूट एवं क्रॉनिक ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और मल्टीपल मायोलोमा जैसे ब्लड कैंसर वाले रोगियों को जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, वो इस समय क्या खास सावधानी बरतें? उनको भी यही सावधानियां बरतनी हैं कि इलाज अगर एक्टिवली चल रहा है तो इलाज ना रुके। बार बार हॉस्पिटल आने जाने के बजाय एक बार अगर उनको इलाज लंबा चलना है तो हॉस्पिटल में भर्ती होकर इलाज कराएं। जी। दूसरा चीज़ ये है कि क्योंकि वो सबसे ज़्यादा रिस्क पर हैं इस समय, इम्यूनिटी उनके अंदर बिल्कुल नहीं होती, जो माइलोमा या ल्यूकीमिया के मरीज़ हैं या बोन मैरो ट्रांसप्लांट के मरीज़ हैं, उनको सबसे ज़्यादा सावधानी ये बरतनी है कि दूसरे लोगों से संपर्क में नहीं आना है, अपनी दवाइयाँ टाइम पर खानी हैं, और अगर कोई भी इलाज ऐसा है जो भर्ती होकर हो सकता है जिसमें बार बार आने की ज़रूरत ना पड़े तो भर्ती होकर इलाज कराएं। खाने पीने का समुचित ध्यान रखें और विजिट्स कम से कम रखें। अगेन वही सेम बात मैं दोबारा से बताना चाहूँगा कि विजिट्स अपने डॉक्टर्स के साथ मिलकर ऐसा प्लान बनाएं कि ओपीडी विजिट्स को मिनिमाइज किया जा सके। सर, जिन पेशेंट्स की कीमोथेरेपी चल रही है, लॉकडाउन की वजह से कई बार ऐसा होता है कि एक छोटे शहरों में बड़ी बीमारियों के हॉस्पिटल्स कम होते हैं, कीमोथेरेपी सेंटर कम होते हैं, तो वो आके कराते हैं। इस जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें सीमाएं सील करी गई हैं, बाहर से व्यक्ति आ नहीं सकता है, तो उनके लिए क्या होगा? क्या बीच में कीमोथेरेपी रोकी जा सकती है, या कुछ ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई है कि जो कैंसर पेशेंट्स को के लिए क्या कोई अलग से पॉलिसी बनी है इस लॉकडाउन में? अनफॉर्चुनेटली अभी इस तरफ गवर्नमेंट का ध्यान गया नहीं। 2 तरह की कीमोथेरेपी होती हैं या रेडिएशन होती हैं। जी। एक कीमोथेरेपी होती है जो एक्टिव कीमोथेरेपी होती है कि इलाज कराए बिना काम चलेगा नहीं, बीमारी को काबू में लाने के लिए कीमोथेरेपी देना ही देना है। बिल्कुल सर। तो वो नहीं रोकी जा सकती। रेडिएशन भी ऐसे मरीजों की जिनको देने में डिले करने में मोस्टली नुकसान होता है,
तो रेडिएशन भी टाइम पर लगनी चाहिए, जिससे कि काबू आए कैंसर और आगे फैले ना। तो इस तरह के इलाज तो नहीं रोके जा सकते हैं, लेकिन जो लोग मेंटेनेंस कीमोथेरेपी पर हैं, बीमारी काबू में आ गई है और अब उसको काबू में बनाए रखने के लिए मेंटेनेंस के तौर पर कीमोथेरेपी दी जा रही है, ऐसे मरीजों को हम अभी ये सलाह देते हैं कि वो अपनी मेंटेनेंस चालू रखें और विजिट ना करें अभी, जब तक इस तरह का खतरा चल रहा है। तो और कुछ लोगों को जिनको जैसे जो बूढ़े और अशक्त मरीज हैं, जिनकी कीमोथेरेपी जान बचाने के लिए नहीं दी जा रही लेकिन उनके लक्षण कम करने के लिए दी जा रही है, तो उनको इंजेक्शन के बदले हम ओरल मेडिसिन पर या मुंह से खाने की गोलियों पर शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ करी जा रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि जितने उत्तर प्रदेश के मरीज़ हैं जो बाहर नहीं जा सकते हैं सीमाएं सील होने की वजह से, उनको हम यहाँ पर कैटर कर रहे हैं और उसके लिए हमने गवर्नमेंट की सहायता से पासेस बनवाए हैं, जिससे कि उनको आने जाने में कोई परेशानी ना हो। तो वो उन पासेस को दिखाकर सुगमता से आने जाने में उनको कोई परेशानी नहीं हो रही है, तो वो आकर इलाज जिनका ज़रूरी है वो करा पा रहे हैं। सर, एक चीज और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, कोविड कैंसर पे कैसे इफेक्ट कर सकता है? देखिए, इम्यूनिटी वीक होने की वजह से कोविड का जो इन्फेक्शन है वो काबू में आने में बहुत मुश्किल हो सकती है और उसकी सीवियरिटी या उसकी भीषणता बढ़ सकती है। दूसरा, मेनली उस तरह के मरीज जिनको लंग की बीमारी ज़्यादा है जी, क्योंकि ये मेन जो है लंग को इफेक्ट करता है, तो लंग को अफेक्ट करने की वजह से उनके वेंटिलेटर पर जाने की संभावना, उनकी बीमारी की गंभीरता बढ़ जाने की संभावना ज़्यादा होती है और जान जाने की संभावना भी उस वजह से बढ़ सकती है। तो कैंसर के मरीजों में अगर इस तरह का इन्फेक्शन होता है तो वो नॉर्मल मरीजों की बजाय तुलना में ज़्यादा खतरे में। और लंग कैंसर या इम्यूनिटी कम करने वाले कैंसर, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि ब्लड कैंसर, मल्टीपल मायलोमा, जो इम्यूनिटी ज़्यादा कम कर देते हैं, वो सबसे ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। तो रिस्क का मतलब ये है कि जान जाने का खतरा ज़्यादा है, वेंटिलेटर पर और आईसीयू केयर में जाने का खतरा और भी ज़्यादा है, और इस तरह के मरीज उनमें मृत्यु दर सबसे ज़्यादा होती है। सर, जो कैंसर जिनको हो चुका है, ठीक है, जो कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी जिनकी चल चुकी है, जो मतलब स्टेबल हैं, उनकी अपेक्षा जो जिनका इलाज चल रहा है उसमें कितना अंतर है, मृत्यु दर का कितना अंतर हो सकता है? देखिए, जिन मरीजों का कीमोथेरेपी और रेडिएशन वगैरह ख़त्म हो चुका है और वो कैंसर से फ्री हो चुके हैं, तो उनकी अगर कीमोथेरेपी और रेडिएशन ख़त्म हुए, साल भर से ज़्यादा बीत चुका है, तो वो नॉर्मल लोगों की तरह ही उनका रिस्क है, उनको कोई एडिड रिस्क नहीं है जी। ऐसे ऐसे मरीज जिनका ट्रीटमेंट ख़त्म तो हो चुका है लेकिन कैंसर कंट्रोल में नहीं है, वो ज़्यादा रिस्क पर है जी। तो कैंसर ख़त्म होने के बाद या इलाज ख़त्म होने के बाद, सब कंट्रोल में आने के बाद आपकी इम्यूनिटी वापस नॉर्मल हो जाती है। तो उस इम्यूनिटी के चलते आप नॉर्मल लोगों की तरह ही खतरे पर आ जाते हैं। सर, एक दर्शक है जानना चाहते हैं कि घर में क्या उन्हें मास्क पहनने की आवश्यकता होगी? आजकल मास्क, अगर घर से बाहर नहीं जा रहे हैं और घर के सारे लोग किसी और बीमारी से पीड़ित नहीं हैं, उनमें कोई लक्षण नहीं है, तो घर में मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाहर जाते समय ज़रूर मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि आजकल हमको नई नई चीज़ें, जानकारियाँ ये भी मिल रही हैं कि कोविड के जो मरीज़ हैं उनमें शुरुआती लक्षण नहीं आते जी। और 2 या 3 हफ्तों तक टेस्ट में भी पॉजिटिविटी नहीं पता चलती। तो जितनी एहतियात ज़्यादा रखें उतना ज़्यादा अच्छा है। तो हमको पता नहीं कि हम किसके संपर्क में आ रहे हैं, वो पॉजिटिव है कि नहीं है। दूसरा चीज़ ये भी है कि जो एक बार पॉजिटिव भी हो रहा है मरीज़ कोविड का और नेगेटिव टेस्ट भी आ गए हैं, तो कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आई हैं कि थोड़े दिन बाद वापस से पॉजिटिव भी हो गए हैं। दोबारा पॉजिटिव। तो घर के बाहर जितनी एहतियात बरत सकते हैं उतनी बरतिए, और घर में आने जाने वालों पर थोड़ा लगाम लगाएं। घर में अगर काम करने वाले लोग आते हैं बाहर से, तो समुचित दूरी बना के रखें और जो भी प्रिकॉशंस मैक्सिमम ले सकते हैं वो लें।
सर एक दर्शक हैं और वो ये जानना चाहते हैं, अगर मुझे कीमोथेरेपी या बीएमटी कराना है तो मुझे क्या इसे स्थगित कर देना चाहिए इस पीरियड में? देखिए, बोन मैरो ट्रांसप्लांट और किसी भी तरह का ट्रांसप्लांट इस समय इस सिचुएशन में कराने की मैं सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि उसमें जितना कीमोथेरेपी और जितना भी जो प्रोसेस है वो बहुत ही इस टाइम डिफ़िकल्ट है और ख़तरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसमें। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट तो निश्चित तौर पर स्थगित कर देना चाहिए, लेकिन जिन लोगों की कीमोथेरेपी जान बचाने के लिए चल रही है या बीमारी को रोकने के लिए चल रही है, उसको स्थगित नहीं करना है, इलाज चलते रहना है। हाँ, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस जैसे हम लोग कोविड के सिचुएशन के चलते कर रहे हैं कि वीकली जो कीमोथेरेपी है उसको हम 2 या 3 वीक वाला डोज कर सकते हैं, जिससे कि विजिट्स कम हो जाएं। और अगर कोई ओरल ऑप्शन मौजूद है इंजेक्टेबल के अलावा जो मरीज़ घर पर ही रहकर खा सकता है, तो हम उसमें भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ ट्रीटमेंट में चेंज करके हम ट्रीटमेंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। सर एक दर्शक जानना चाहते हैं, क्या कीमोथेरेपी घर में भी हो सकती है? कीमोथेरेपी विदेशों में तो इतनी सुविधाएं उपलब्ध हैं कि वो लोग अब डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट करते हैं। डोमिसिलियरी ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि घर पर ही इंतज़ाम कर देना इन सब चीज़ों का जो ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वर्क फोर्स की कमी होने की वजह से इंडिया में उस तरह की चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। लेकिन हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि जैसे किसी मरीज़ को घर से बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ता है कीमोथेरेपी या इस तरह की चीज़ कराने के लिए, तो अगर उनके घर के आसपास कोई सुविधा है तो अपने इलाज को वो वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। तो जितना डिस्टेंस कम हो हॉस्पिटल से उतना अच्छा। सर एक दर्शक हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि कैसे पता चलेगा कि उनको कोविड है या सामान्य जुकाम या फ्लू? देखिए, आजकल ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आए हैं, घर पर ही कन्फाइंड हैं और आपके सिम्टम सीवियर नहीं है, सामान्य फ्लू का या कोल्ड का लक्षण है और डायरेक्टली किसी कांटेक्ट की हिस्ट्री नहीं है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे काम करते हैं, ऐसा प्रोफेशन है आपका कि आपको बार बार घर से बाहर रहना पड़ता है या लोगों से मिलना जुलना पड़ता है, तो आपको अपने स्वास्थ्य पे समुचित ध्यान देने की ज़रूरत है। सिम्टम्स अगर परसिस्ट कर रहे हैं या बढ़ रहे हैं और आपको सांस लेने की परेशानी वगैरह भी हो रही है, तो टेस्टिंग कराइए और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सेंटर्स पर जाकर अपनी जांच कराइए। सर काफ़ी सुना है कि इम्यूनिटी के बारे में बहुत ज़्यादा वो होती है कि कैंसर पेशेंट्स की इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर होती है, आपने भी बताया। तो वो ऐसा क्या करे कि उनकी इम्यूनिटी जो है मजबूत हो जाए और वो इस बीमारी से लड़ सके? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो ताकत है, शारीरिक ताकत, वो बनी रहे जी। तो शारीरिक ताकत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पौष्टिक आहार लें। इस लॉकडाउन के चलते आहार की आदतों में कोई चेंज न लाएं। जितना आप अच्छा खाना खाएंगे, आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी। दूसरी चीज़ें ये होती हैं, कैंसर के मरीजों को कुछ इस तरह की दवाइयाँ चलती हैं जो इम्यूनिटी कम करती हैं, तो डॉक्टर से सलाह लीजिए कि उस तरह की दवाएं कुछ रोक सकते हैं किसी थोड़े दिन के लिए, या फिर उनको चेंज किया जा सकता है तो वो कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रेगुलर व्यायाम करिए, जो नियमित व्यायाम है और पौष्टिक आहार है और समुचित नींद लीजिए। जितना 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस ना लें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिससे आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और आप अच्छे से। सर किस टाइप की डाइट लें? कैल्शियम रिच डाइट लें या डाइट में विटामिन, कैल्शियम और मिनरल्स तीनों चीज़ें हों? किस टाइप की डाइट ली जाए? डाइट में हर चीज़ का समावेश ज़रूरी है। विटामिन भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा फैट, तीनों का कॉम्बिनेशन जितना ज़रूरी है उतना चाहिए। तो कैंसर के मरीज़ों को आमतौर पर ये होता है कि जब भी कैंसर के इलाज चल रहा है तो उनको डाइट चार्ट डाइटिशियन के ज़रिए बना कर देते हैं। तो वो डाइट चार्ट जो है आपको फॉलो करना है। उसमें सब चीज़ों की जो मात्रा है वो समुचित तौर पर समावेशित होती है कि हाँ, इतना आपको इनसे कैलोरी इतनी मिलेगी, विटामिन इतना मिलेगा, डेली कंटेंट इतना मिलेगा। तो वो डाइट चार्ट ज़रूर बनवा लें और उस डाइट को फॉलो करें और स्वस्थ रहें।
सर, आपने अभी एक जिक्र किया कि कैंसर के मरीज नींद ज़्यादा लें, तो क्या ऐसा भी है पॉसिबल कि जो कैंसर पेशेंट है इनको नींद नहीं आती है, टेंशन होगा, बट ऑब्वियस है हाइपरटेंसिव रहेंगे, नींद की दवाएं जो दी जा सकती, क्या वो रेगुलर ले सकते हैं या किस टाइप से ये नींद को अपनी पूरी करें? देखिए, आमतौर पर कैंसर के मरीजों में नींद की प्रॉब्लम तभी आती है जब वो बहुत ज़्यादा उनको कहीं पर दर्द हो रहा है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, तो इन्हीं सब कारणों से उनकी नींद बाधित होती है। तो स्ट्रेस के लिए रेगुलर काउंसलिंग सेशंस और उनका मनोबल बढ़ाए रखना, घर वालों का सपोर्ट, ये बहुत चीज़ें ज़रूरी होती हैं। पेन जो है कंट्रोल रहे, उसके लिए डॉक्टर्स पेन किलर्स एडिक्वेटली देते हैं, कभी कभी बहुत सारे पेन किलर्स भी देने पड़ते हैं। तो ये जो चीज़ हैं, जो कारक हैं जो ठीक किए जा सकते हैं नींद के, कि स्ट्रेस ना होने दिया जाए, दर्द ना होने दिया जाए और थकान ना होने दी जाए, तो ये सब कारण अगर हम इनको ठीक कर लें तो नींद आने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर कुछ वजहों से नींद नहीं आती है तो नींद की दवाइयों का सेवन डॉक्टर की सलाह के साथ किया जा सकता है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर हर्षवर्धन आत्रे, जिन्होंने हमारे दर्शकों के सवालों का जवाब भी दिया है। इनका कहना है कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं, कोशिश करें कि ऐसा सुपाच्य खाना खाएं जिससे इनको, जो भी हमारे पेशेंट है कैंसर पेशेंट्स को, मिनरल भी मिल जाए, फैट भी मिल जाए, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिल जाए, विटामिन भी मिल जाए, कैल्शियम भी मिल जाए। इसके अलावा कैंसर पेशेंट सबसे ज़्यादा उनको बचना है बाहर निकलने से, उनको बाहर निकलना नहीं चाहिए, और ख़ासकर उन पेशेंट्स को जिन्होंने अपना बोन मैरो ट्रांसप्लांट कराया है, उन पेशेंट्स को खासकर सावधानी बरतनी चाहिए। इसके साथ साथ मैं आपको एक बार फिर यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमें कोविड से लड़ना है, डरना नहीं है। कोविड से भी हम जंग जीतेंगे, लेकिन सिर्फ सावधानी से हमें प्रिकॉशंस बरतना है, मास्क का प्रयोग करना है, भीड़ में नहीं जाना है और सैनिटाइजर तथा हाथ धोने हैं बार बार। तो देखते रहिए IBN भारत। नमस्कार।